बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर के मुकामी हॉल में मौजूद हैं। यहाँ ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सूबाई अहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी थी। इस मौके पर हुकूमती जमात की जानिब से अरबाब शेर अली जो कि एक नामवर सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है और अवामी मामलात में वो हमेशा आगे बढ़ के हुकूमती नुमाइंदे होने के बावजूद बिल्कुल अवामी मफादात का ख्याल रखते हैं। जो पिसे हुए तबक़ात हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं। आज भी वो इस मौके पर मौजूद हैं। अरबाब साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। ये बता दें कि ये जो इशू सामने आया था प्राइमरी टीचर्स का, उसका भी आपने जिक्र किया कि हुकूमती जो ज़िम्मेदारान है वो मामलात को पहले ले जाते हैं, लाठीचार्ज जो शेलिंग तक पहुंचाते हैं, फिर आके टेबल पे बैठ जाते हैं। और आप जैसे जो मुद्दबिर लोग हैं जो इन मामलात को हमेशा सुलझाव की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को फिर दोबारा बैक स्टेप पे जाना पड़ता है, फिर लोग मुजाहिरों की तरफ आते हैं। जैसे कि आज हुआ कि ये एप्टा के जो चेयरमैन है उसने एक शिकवा भी किया कि वज़ीर तालीम या सेक्रेटरी तालीम को आना चाहिए था, वो नहीं आएंगी तकरीब में। तो आप क्या कहते हैं इस मामले पे? मैंने इनके साथ एक कमिटमेंट की है कि इनके मसाइल के हल जो हैं इसमें मैं इनके साथ इखलास के साथ हेल्प करूँगा, अपना किरदार अदा करूँगा। वो मेरा वादा भी इनके साथ है और उस पर प्रोग्रेस हो रही है। उसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। और मेरे तो हमेशा कोशिश होती है कि मामलात बातों से हल हो, बिकॉज़ कल को उसमें अगर वायलेंस भी होता है, तशद्दुद होता है, लाठी चार्ज होता है, FIR होता है, आखिर में बात मुज़ाकरात पे ही होती है। हमारे ऊपर कहानियाँ 9 मई की बनाई गई, ये तो इन्होंने रियासत पे हमला किया और स्टेट पे हमला किया। अभी क्या हो रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं मुज़ाकरात ना। सो अगर ये मुज़ाकरात तशद्दुद से पहले हो तो अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा सूबे में दहशतगर्दी काफ़ी है, हमें और मज़ीद जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। सो उस प्रोसेस को हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक्सपेडाइट करें और सरकार को मैं ये कहूँगा कि जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इस प्रोसेस को जल्दी करें ताकि मसला हल हो। अच्छा, तो आप अब पुरुमीद हैं कि जो एक ज़ामिन बन के जो आपने हुकूमत और इनके दरमियान जो आपने मामलात को अब डायलॉग पे लेके आए थे, आप पुरुमीद हैं कि जो इनके जो देरीना मुतालबात हैं, चाहे वो अपग्रेडेशन हैं या दूसरे इशूज़ हैं, वो मतलब इनको हो जाएंगे? इंशाल्लाह मसाइल का हल होगा। उसमें जब आप नेगोशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली आगे पीछे चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऐसा हम हल निकालेंगे जो सबको काबिल कबूल हो। और उसके लिए मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब सूबाई सदर अजीज़ुल्लाह खान, जिनके एक जदोजहद की एक तारीख़ है पिछले 6-7-8 सालों से, जो प्राइमरी टीचर्स के हुकूक़ के हवाले से जो हर मैदान में ये सामने नज़र आते हैं और हुकूमत से काफ़ी हद तक मुतालबात मनवा भी चुके हैं। आज इस तकरीब के हवाले से उन्होंने एक शिकवा भी किया सूबाई वज़ीर तालीम से और सेक्रेटरी तालीम से और डायरेक्टर साहिबा से कि वो यहाँ नहीं आए। तो अजीज़ुल्लाह साहब से हम जानना ये चाहेंगे कि उनकी आमद की वजह क्या ये तो नहीं है कि जिन मामलात आप लोगों के साथ डायलॉग हैं क्या वो पीछे हट रहे हैं या कोई इत्तेफाकी या उनकी कोई मसरूफियात है? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तमाम मीडिया के जो आज के इस तकरीब को रौनक पहुँची है। असल में हमारी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि हम जब एक माहौल बनाते हैं, ये एक माहौल हमने बनाया था कि हमारा डिपार्टमेंट और मिनिस्टर साहब और ये सब लोग आए, क्योंकि एक तल्ख वक्त गुजरा था। तो उसके बाद हमने कहा कि हलबरदारी के नाम पे ये एक तकरीब होगी, हम सब मिलकर बैठेंगे। तो बदकिस्मती से शायद आज हमारी वज़ीरिस्तान DO की रात एक्सीडेंट हुआ था, उसकी साथ 2 जो ड्राइवर और क्लर्क थे उसकी डेथ हुई है। DO साहिबा वो हॉस्पिटल में है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत प्रोग्राम है वो आए। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि कोई ना कोई ऐसा बंदा जो मैं अरबाब शेर अली ख़ान का तो इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि मैंने उसको कहा कि वो हमारे गमख्वार हैं, इस वजह से वो यहाँ पे आज मौजूद है और वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम कोई 10, 15, 20 दिनों से चल रहा था कि मिनिस्टर साहब आएंगे और उसके एजाज़ में ये प्रोग्राम होगा और वो साथ ही साथ से मुखातिब होंगे जो हमारे सूबा भर की नुमाइंदगी है, उसको एक पैगाम देंगे और वो सूबे में जाएंगे। बहरहाल उसको टाइम नहीं मिला, उसका भी फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो नहीं आए। लेकिन हमारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और हम अभी तक आज तक उससे मुतमईन है। अगर हमें कहीं भी कोई कोताही नज़र आई, मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा, तो हम निकलेंगे
और उस वक्त तक फिर रहेंगे। अरबाब साहब ने भी ये वादा किया कि फिर मैं भी आपके साथ हूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा सड़कों पर आने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा, और जो हमारा प्रोसेस है अपग्रेडेशन का वो इंशाल्लाह अपने अख्ताम तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपकी जो चार्टर डिमांड है उससे हट के ओवरऑल आप चूँकि आप सब टीचर्स हैं, आप असातिज़ा हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो तालीम के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं बतौर एक मुअल्लिम के? हुकूमती पॉलिसी चूँकि एक जमात की हुकूमत का तसलसल है, तकरीबन 12वां साल है, तो मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं तालीम को आम करने में, शरख़वानगी बढ़ाने में, तो हुकूमती पॉलिसी से आप लोग मुतमईन हैं? इस वक्त जो शरख़वानगी बढ़ाने में जो मरकज़ी किरदार है, मैं आपको ये बताऊं कि वो प्राइमरी स्कूल का उस्ताद है, क्योंकि हर साल जितना ये लाखों की तादाद में एनरोलमेंट का हदफ देते हैं, तो वो एनरोलमेंट कहाँ होती है? वो एनरोलमेंट प्राइमरी लेवल पे होती है और वो हम करते हैं। तो शरख़वानगी बढ़ाने में मरकज़ी किरदार हमारा है और प्राइमरी असातिज़ा का है। तो हम ये तवक्को रखते हैं वज़ीर आला साहब से और हमारे वज़ीर तालीम से कि हम जो उनके साथ कर रहे हैं तो कम अज़ कम वो हमारे साथ की गए वादे को अब जल्द से जल्द जो है वो निभाने की कोशिश करें। थैंक यू।